हेलो एवरीवन। चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 के दिसंबर मंथ के मंथली असेसमेंट के जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा देखिए यहाँ लिखा है मासिक मूल्यांकन यानी मंथली असेसमेंट। माह कौन सा है आपका? दिसंबर है। सत्र 2021-22 आपका पूर्णांक 60 होगा। ठीक है, और ये क्लास 7 के लिए है। और आपका विषय क्या हो जाएगा? हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत। ठीक है, चलिए तो हम लोग हिंदी सब्जेक्ट से पहले शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आपको इस पैराग्राफ को पढ़ना है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस पढ़ने के बाद आपको 2 प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेम और लगाव वाला। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सज्जा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। आपको यहाँ पर कितना है? 5 शब्द दिया है, फूल, निद्रा, प्रकाश, संसार और पुत्र। ठीक है, इनमें से किन्हीं 2 का आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो चलिए हम लोग किन्हीं 2 का पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। तो हम लोग किसका किसका पर्यायवाची शब्द देख लेंगे? अभी हम लोग फूल का पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं और प्रकाश का देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फूल का पर्यायवाची शब्द होता है सुमन, कुसुम। क्या होता है? सुमन और कुसुम। प्रकाश का पर्यायवाची शब्द होता है ज्योति, उजाला। आपको मैं बोल दे रहा हूँ, आप देख कर लिख लीजिए। फूल का हो जाएगा सुमन, कुसुम, और प्रकाश का हो जाएगा ज्योति, उजाला। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को पहले हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, कुम्भकारों की नई पीढ़ियों कुम्भकारी के पेशे में क्यों नहीं अपनाना चाहती। ठीक है, उस पेशे को वो क्यों नहीं अपनाना चाहती। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग आंसर को देखते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा, कुंभकारों की नई पीढ़ियां कुंभकारी के पेशे को इसीलिए नहीं अपनाना चाहती कि इस पेशे में विशेष लाभ नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख लीजिए वीडियो को रोक कर। ठीक है, चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आपको इसका अर्थ स्पष्ट करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग देखते हैं इसका अर्थ क्या होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा व्याख्या। उद्धृतांश में कवि ने बीज और उसके अंतर में छिपी शक्ति को उजागर करने का प्रयास किया है। कवि के अनुसार मिट्टी के अंदर कोदो और सरसों के समान छोटी से छोटी बीज भी ना तो मिट्टी बन जाता है और ना ही खो जाता है। ठीक है, तो आप वीडियो को रोक के ये पूरा आंसर को लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या। देखिए हिंदी हम लोग का कंप्लीट हो चुका, अब हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट को देखेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको फिर से एक पैराग्राफ दिया है, आपको पूरा पढ़ना है। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद इससे आपको कुछ प्रश्न है उसको सॉल्व करना है। तो देखिए, तो पहला प्रश्न में का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो पहला जो था उसका आंसर जो लिखा हुआ था 1930, और जो दूसरा था उसका आंसर हो जाएगा 1950 यानी ऑप्शन डी। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, पहला का हो जाएगा सी और दूसरा का हो जाएगा डी। लिख लेना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं हम लोग। 2 नंबर जो क्वेश्चन होगा आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए किस तरह आंसर आपको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका पास है इसका आंसर आपको लिखना है दा से, यहाँ से लिखना है। यहाँ से आप पूरा लिख लीजिए, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट फॉर द डाइंग पीपल। यहाँ तक लिखने के बाद फिर आपको लिखना है इज टू एक्सटेंड योर हैंड सो डेट लाइफ कैन बी सेव्ड। आपको यहाँ तक पूरा लिख लेना है। बात समझ में आ गया? आपको पूरा एकदम यहाँ तक कंप्लीट लिख लेना है। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, दा से शुरू करना है आपको। ठीक है, चलिए तो देखिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा व्हेन कैन ए चेंज ट्रूली कम अकॉर्डिंग टू द पोएम वी आर द वर्ल्ड। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग आंसर को देखते हैं क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर रहा आपके सामने, व्हेन यू आर डाउन एंड यू सी नो होप एट ऑल वी शुड स्टैंड टुगेदर एज वन सो डेट नो वन कैन रियलाइज डेट देयर इज नो वे टू कम आउट ऑफ डिस्ट्रेस। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। आप आराम से वीडियो को रोक के इसको लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला है फिल इन द ब्लैंक्स एज इंस्ट्रक्टेड इन द ब्रैकेट्स। आपको ब्रैकेट में कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसके अनुसार भरना है, ठीक है। तो आपका जो ए नंबर है, ए नंबर में हो जाएगा हेड लेफ्ट। क्या हो जाएगा? हेड लेफ्ट भरना है। और बी नंबर में भरना है हैज़ बीन बाइंग। क्या भरना है? हैज़ बीन बाइंग। और सी नंबर में बनना है हैव अराइव्ड। क्या हो जाएगा? हैव अराइव्ड। और डी नंबर में आपको भरना है हैज़ डिलीवरेड। क्या हो जाएगा? हैज़ डिलीवरेड। ठीक है, आप वीडियो को रोक के आराम से खाली जगह में मैं सब भर दिया हूँ, आप देख के उतार लीजिए। चलिए हम लोग अब गणित को सॉल्व करेंगे। देखिए ये आपके सामने गणित रहा, ठीक है। तो गणित में आपको पूछा गया है, दिए, ये गणित सब्जेक्ट है ना, दिए आकृति में एम और एन समांतर रेखा, यानी ये एम है, ये एन है, ठीक है। ये क्या है? एम एन है, ये समांतर रेखा है। तथा एल तिर्यक छेदी रेखा, ये एल एक तिर्यक छेदी रेखा है, ये एल है, ठीक है। इस आकृति के आधार पर कौन विकल्प सही है? आपको 4 विकल्प दिया गया है, आपको सही चुनना है, ठीक है। देखिए पहला विकल्प दिया हुआ है ए नंबर में, कोण ए और कोण 6, कोण 1 और कोण 6 यानी कोण 1 और कोण 6 बराबर है क्या? तो हम लोग चेक करते हैं। देखिए कोण 1 यहाँ है और कोण 6 यहाँ है, तो ये एकांतर अंत कोण नहीं हो सकता है, मैंने एकांतर कोण नहीं होगा। 6 किसके बराबर होगा? 6 4 के बराबर होगा। 6 किसके बराबर होगा? 4 के, यानी ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। आपको सही विकल्प चुनना है, तो ये गलत है। अब बाकी 3 विकल्प और भी है, हम लोग उसको देख लेते हैं। ये नहीं होगा, ठीक है। देखिए बाकी 3 विकल्प यहाँ है, तो 3 और 8 भी बराबर नहीं होगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, 7 और 1 बराबर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी में आपको टिक लगाना है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, जिसमें लिखा है रेखा एम और एन तथा रेखा पी और क्यू आपस में समांतर है, तब कोण एक्स का मान क्या होगा? तो आपको कोण एक्स का मान निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन देख लिए। देखिए ये चित्र है, ये आपको चित्र दिख रहा है पूरा पूरा, है ना। तो हम लोग को किसका मान निकालना है? आपको एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? 95 डिग्री। कितना हो जाएगा? 95 डिग्री। तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 रहा। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, त्रिभुज एबीसी में ए बी और बी सी बराबर है, यानी ए बी जो भुजा है वो बी सी के क्या है? बराबर है। और बराबर भुजा के सामने का कोण भी बराबर होता है, यानी कोण सी और कोण ए बराबर होगा, ठीक है। कोण बी 100 डिग्री है, कोण सी का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम लोग को लिखना है कोण ए बराबर प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब देखिए कोण ए और कोण सी आपस में बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि भुजा ए बी और भुजा बी सी बराबर है, इसीलिए। तो हम लोग ए के बदले में कोण सी लिख सकते हैं, क्योंकि ए और सी बराबर है। और बी का मान कितना दिया है? 100 डिग्री। तो हम लोग 100 उतारेंगे, सी के नीचे सी उतारेंगे, बराबर 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ सी है और यहाँ एक सी है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2c आएगा, और 100 को उठा के उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। अब 2 को बटे में कर देंगे, 180 से 100 को घटाएंगे तो आएगा कितना? 80 आएगा, ठीक है। तो आया कितना? 80/2 आया। तो अब 2 से हम लोग अगर 80 को भागा लगाएंगे तो आएगा कितना? 40। तो अतः सी बराबर कितना डिग्री आएगी? 40। आप इसी तरह उतार लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखते हैं, ठीक है। ये 3 कंप्लीट हो गया होगा ना, वीडियो को रोक के आप इसी तरह उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है ए बी और सी डी समांतर है। ये ए बी और ये सी डी आपस में समांतर है, तो आकृति में दिए माप के आधार पर कोण एफ ई जी का मान ज्ञात कीजिए। आपको एफ कहाँ है? यहाँ है। जी कहाँ? जी यहाँ है ना। तो किसका मान ज्ञात करने बोला है? एफ ई और जी का मान ज्ञात करने बोला है। एफ ई जी यानी ये कोण मान ज्ञात करना है, ठीक है। इस कोण का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए चूंकि यहाँ पर ये दिया हुआ है, चूंकि ए बी सी डी के समांतर है, तो इसीलिए कोण ए ई जी बराबर हो जाएगा डी जी ई के। क्यों बराबर हो गया? क्योंकि एकांतर अंत कोण से, एकांतर अंत कोण क्या होता है? आपस में बराबर होता है जब समांतर होता है। तो आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ बना के, एकांतर अंत कोण मतलब ये वाला, ये पूरा कोण और ये पूरा कोण बराबर होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ बराबर आया। अब चूंकि ए ई और जी को तोड़ के लिख सकते हैं ए ई एफ, ठीक है, और जी ई
एफ या FEG एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नीचे में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये तोड़ के आपको लिखना है इस तरह, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 125 डिग्री यहाँ बैठाना है, क्योंकि इसका मान दिया हुआ है 45 डिग्री, तो हम लोग 45 डिग्री बैठा देंगे। 45 को उठा कर उधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस करने के बाद आएगा कितना 80 डिग्री, तो हम लोग का आंसर हो गया 80 डिग्री, ठीक है। आप वीडियो को रोक के ये पूरा आंसर को यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए, पूरा इतना लिखना है आपको, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोग का मैथ का चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसी के साथ और एक क्वेश्चन है मैथ का, उसको देख लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए, तो हम लोग का मैथ का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है सोनी के दादाजी की उम्र सोनी की उम्र का 5 गुना है, दोनों की उम्र का अंतर 60 वर्ष है, सोनी और उसके दादाजी की उम्र क्या है, ठीक है। क्वेश्चन आपने देख लिया, चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं, ये बनेगा किस तरह। देखिए, तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ सॉल्यूशन बता रहे हैं। सबसे पहले आपको लिखना है माना सोनी की उम्र, ठीक है, आपको लिखना है माना सोनी का उम्र x वर्ष और दादाजी का उम्र कितना गुना था 5 गुना, तो 5x वर्ष हो जाएगा, ठीक। अब प्रश्न अनुसार दोनों के उम्र का अंतर कितना था 60 वर्ष, तो आपको लिखना है 5x और -x बराबर 60, ठीक है। तो अब 5x से जब x को माइनस करेंगे तो आएगा कितना 4x बराबर 60। अब 4 को आपको बटा में लिखना है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 60/4। 60 को आप 4 से भागा लगाइए, ठीक है। तो जब हम लोग 60 को 4 से भागा देंगे तो कितना बार में ये कटेगा 15 बार में, तो देखिए यहाँ कितना आया 15, तो x का वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है। तो x का वैल्यू आपका निकल गया 15, तो आपको लिखना है अतः सोनी का उम्र 15 वर्ष और दादाजी का उम्र 75 वर्ष, ठीक है। आप वीडियो को रोक के आराम से पूरे सॉल्व को उतार लीजिएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग शुरू से, देखिए यहाँ से आपको उतारना है, ठीक है। पूरा वीडियो को रोक के उतार लेना है, इसके बाद नीचे करना है और ये पूरा लिख लेना है, ठीक है। तो हम लोग का मैथ पूरा कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग साइंस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए विज्ञान, तो विज्ञान का पहला क्वेश्चन जो है लिखा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस रंग के वर्णक के द्वारा सौर ऊर्जा को संग्रहित किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरा रंग, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है किस पौधों में स्वपोषण और विषम पोषण दोनों तरह की पोषण विधि पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कीटभक्षी पौधे, ठीक है। तो आपको पहला का आंसर बी हो जाएगा, दूसरा का भी आंसर बी हो जाएगा, इसमें टिक भी पहले से लगा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है चक्रवात के आने की संभावना किन क्षेत्रों में ज़्यादा होती है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग आंसर को देखते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा भारत के तटवर्ती इलाके में चक्रवात आने की संभावना ज़्यादा होती है, जैसे गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा राज्यों में चक्रवात ज़्यादा आती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। आप आराम से वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है पौधों के रंग बिरंगी पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग आंसर को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन इन पत्तियों में उपस्थित लाल भूरे वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग को ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। तो आप आराम से वीडियो को रोक के इस आंसर को आप लिख लीजिएगा। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है समझाइए कि कपड़े के बैनरों और धातु की चादर से बने विज्ञापन पट्टों में छिद्र क्यों किए जाते हैं। और इसी के साथ अथवा में एक और क्वेश्चन है, लिखा हुआ है आप पत्ती में स्टार्च यानी मंड की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। तो अथवा का मतलब आप तो या तो पहले ऊपर वाला का आंसर दीजिए या बाद वाला का आंसर, दोनों का नहीं देना है, किसी एक का आंसर देना है। तो हम लोग सबसे पहले वाला का आंसर देंगे, यानी ऊपर वाला का, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर को देख लेते हैं। देखिए, तो आंसर हो जाएगा कपड़े के बैनरों और धातु की चादर से बने विज्ञापन पट्टों में छिद्र किए जाते हैं, क्योंकि छेद बैनर और विज्ञापन पट्टों पर लगाए गए वायु दाब को कम करते हैं। छिद्रों से गुजरने के लिए हवा को कुछ स्थान मिल जाता है। छेद बैनर या विज्ञापन पट्टों को हवा के साथ उड़ने से रोकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 के साथ हम लोग का विज्ञान भी पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सामाजिक विज्ञान को देखेंगे। देखिए, तो सामाजिक विज्ञान का जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आपको टिक लगा हुआ है, देख लीजिए, ठीक है। फिर से एक बार हम टिक लगा लेते हैं। तो पहला का हो जाएगा ऑप्शन ए और दूसरा का हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो हम लोग का सामाजिक विज्ञान का दोनों क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन 3 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है जातो पटिया शैली क्या है। तो ये है एक तरह का लोक कला, ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है वर्तमान में लोग कीमतों का भुगतान डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के द्वारा कर रहे हैं। अगर आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने को दिया जाए तो किन किन जगहों पर उनका उपयोग करेंगे, उदाहरण सहित समझाएं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आपको इस प्रकार आंसर लिखना है कि हम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का उपयोग निम्नलिखित जगहों पर कर सकते हैं। पहला, ऑनलाइन भुगतान करने में, ठीक है। दूसरा, मॉल में। तीसरा, ऑनलाइन शॉपिंग में। चौथा, एटीएम में, इत्यादि, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर इस तरह लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है पवन धाराओं के प्रवाह की दिशा में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके प्रमुख कारण क्या है, ठीक है। इसके प्रमुख क्या कारण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग आंसर को देख लेते हैं। देखिए उत्तर में क्या लिखना है, आपको लिखना है पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर अथवा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। दिशा में यह परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन के कारण होती है, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है झारखंड की भाषा परिवार में शामिल भाषाओं के बारे में बताइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 का आंसर को देख लेते हैं। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर को देखते हैं। भाषा के आधार पर झारखंड के भाषाओं एवं बोलियों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, मुंडारी भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। इस भाषा परिवार में संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, करमाली, भूमिज, महाली, असूरी, कोरबा आदि भाषाएं शामिल है। 2 नंबर में लिखा हुआ है द्रविड़ भाषा परिवार। इस भाषा परिवार में मुख्यतः कुडुख यानी उराव, माल्टो आदि शामिल है। अब 3 में लिखा हुआ है इंडो आर्यन भाषा परिवार। इस भाषा परिवार में हिंदी, खोटा, नागपुरी, कुड़माली, पंच परगनिया आदि भाषा शामिल है, ठीक है। तो आप वीडियो को रोक के ये सारे आंसर को लिख लीजिएगा जैसे लिखा हुआ इसी तरह, तो हम लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग का सोशल साइंस कंप्लीट हो गया। अब हम लोग संस्कृत को देखते हैं। चलिए तो हम लोग का ये सामाजिक विज्ञान का भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग संस्कृत वाले सब्जेक्ट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए संस्कृत सब्जेक्ट जो है उसका पहला जो क्वेश्चन उसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, और जो दूसरा क्वेश्चन उसका भी आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। तो आप वीडियो को रोक के आराम से आंसर लिख सकते हैं। पहला का क्या हो गया ए और दूसरा का भी क्या हो गया ए, ठीक है। चलिए तो टिक लगा हुआ है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको प्रश्न उत्तर है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखना है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर को देखते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ आपको दिखेगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर है। तो आपको ये पूरा उतार लेना है क्वेश्चन नंबर 3 का, और क्वेश्चन नंबर 4 का ये पूरा आंसर है। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर उतार लेना है, ठीक है। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा आंसर हो गया, ये वाला, और क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा आंसर हो गया, ये वाला लिखा हुआ है। तो आप वीडियो को रोक के आराम से आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का इस प्रकार पूरा कंप्लीट हो जाता है। ये दिसंबर मंथ का जो मंथली असेसमेंट का क्वेश्चन पेपर था, हम लोग उसके क्वेश्चन और साथ ही साथ उसके आंसर को देखें, ठीक है। चलिए तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, और अच्छा लग रहा है तो आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।